हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, वह कौन सा सिम्टम्स है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। वैसे भी जब प्रेगनेंसी होते हैं तो घर के लोग सारे के मन में जिज्ञासा होता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। कुछ घर के लोग तो सिम्टम्स, आपका जो सिम्टम्स रहता है प्रेगनेंसी को, उसको देख के ही समझते हैं या बताते हैं, और वो सही भी होता है कि ऐसा सिम्टम्स आ रहा है तो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो चलिए आज हम इस तथ्य के बारे में समझते हैं। वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा वीडियो ऐसे पड़ा हुआ है जिसमें बताया गया है कि ये सिम्टम्स आ रहा है तो बेबी बॉय होगा, और अगर ये सिम्टम्स आ रहा है तो बेबी गर्ल होगा। तो आज हम बात करेंगे क्या सच में वो सिम्टम्स आने पे बेबी बॉय या बेबी गर्ल होता है। तो सबसे पहला सिम्टम्स घर के लोग बताते हैं कि अगर उल्टियाँ ज़्यादा हो रही, यानी कि प्रेगनेंसी में उल्टियाँ या नौजिया, मूड स्विंग ज़्यादा हो रहा है तो लड़की होगा, और अगर उल्टियाँ, नौजिया, मूड स्विंग कम हो रहा है तो लड़का होगा। ये इसका मेन तथ्य को हमें समझना है कि ये उल्टियाँ होना, नौजिया, मूड स्विंग, कभी आपको बहुत ज़्यादा खुश रहने का मन करेगा, कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी रहने का मन करेगा। ये सारा सिम्टम्स डिपेंड करता है आपके हार्मोन पे, बीटा एचसीजी हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अप्स एंड डाउन के ग्राफ पे डिपेंड करता है। अगला सिम्टम्स के बारे में बताया जाता है कि अगर आपका स्किन ग्लो कर रहा है, यानी कि आपका फेस ग्लो कर रहा है, आप हेल्दी दिख रहे हैं, तो आपको बेबी बॉय होगा। और अगर आपका हेल्दी स्किन नहीं है, आप ग्लो नहीं कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको बेबी गर्ल होगा। इसका मेन तथ्य को हमें समझना है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप ग्लो कर रही हैं तो आपकी बहुत सारी मेडिसिन चल रही होती है, आप हाइजीन मेंटेन करते हैं, मेडिसिन में आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड चल रहा होता है, प्रोटीन चल रहा होता है, यानी कि आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रहता है और आप खान पान भी सही से रखते हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन ग्लो करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका स्किन ग्लो नहीं करता है, तो इसका मुख्य कारण आपका हार्मोन हो सकता है। जनरली घर में या बाहर ऐसे भी बोला जाता है कि अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो ये एक मिथ है, लिखा नहीं होता है। हम सब प्रेगनेंसी के दौरान बोला जाता है कि अगर आपका प्लासेंटा अगर इंटीरियर है तो बेबी बॉय होगा और पोस्टीरियर है तो बेबी गर्ल होगा। प्लासेंटा एक ऑर्गन है जो बच्चे को न्यूट्रिशन देता है, जिससे आपके बेबी हेल्दी रहते हैं। प्लासेंटा अगर ऊपर यूट्रस के वाल में रहता है तो उसको हम इंटीरियर बोलेंगे, और अगर यूट्रस के नीचे वाले वाल में अटैच रहता है तो उसको हम पोस्टीरियर बोलेंगे। ये नेचुरली अटैच्ड होता है, इससे बेबी बॉय और बेबी गर्ल का कोई लेना देना नहीं है। कई लोग ये भी समझते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का हार्ट बीट 148 से ज़्यादा है तो बेबी बॉय होगा, और 148 से कम है तो बेबी गर्ल है। तो इस मिथ को हम लोग समझते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का फीटल हार्ट रेट, यानी कि धड़कन, बार बार आप देखेंगे कि ये वैरी करता है टाइम टू टाइम। जब बेबी क्योंकि बेबी जब आपका मूवमेंट में होता है, यानी कि बेबी में जब हलचल होता है तो बच्चे का धड़कन ज़्यादा दिखेगा, और बेबी का हलचल जब नहीं रहता, यानी कि बच्चे जब रेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको बच्चे का हार्ट रेट कम दिखेगा। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे के पोजीशन पे बच्चे कब हलचल कर रहा है और कब नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको दिखेगा बच्चे का हार्ट रेट ज़्यादा और कम दिखेगा। मेरे कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि पूरे 9 मंथ में आपका हर मंथ में हार्मोन बदलते रहता है, तो आपका सिम्टम्स भी बदलते रहता है। तो बस आपका जब प्रेगनेंसी होता है तो आपको सुन के अच्छा लगता है कि ये सिम्टम्स मेरे से मैच कर रहा है तो लड़का होगा, अगर आपको लड़का चाहिए, नहीं अगर आपको लड़की चाहिए तो ये सिम्टम्स मैच हो रहा है तो लड़की होगा, बट ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार के सिम्टम्स से हम मैच करके ये तो समझ जाते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। कई बार 50% ये मैच अनुमान सही भी हो जाता है, लेकिन ये बस एक अनुमान होता है जो कई बार सही हो जाता है और हम उसको सही मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। सिम्टम्स आपका हमेशा बदलते रहता है क्योंकि आपके बॉडी का हार्मोन बदलते रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसके बेबी बॉय के लिए और बेबी गर्ल के लिए कोई मेडिसिन या चूरन ना लें, इससे आपके बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपके हेल्थ में इशू हो सकता है।